नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा में अनोखी और अनूठी परंपरा का निर्वहन 80 साल से किया जा रहा है। यहाँ जूठी पत्तल उठाने के लिए बोलियां लगाई जाती है। दरअसल गुरव समाज इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। खासतौर से गणगौर पर्व पर होने वाले भंडारे के आयोजन में समाज जन जूठी पत्तल उठाने के लिए बोलियां लगाते हैं। समाज जन का ये कहना है कि यह समरसता का संदेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि खंडवा में गुरव समाज उत्साह के साथ गणगौर पर्व मनाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन उत्साह के साथ किया जा रहा है। आज खंडवा के अग्रवाल धर्मशाला में गुरव समाज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में पत्तल उठाने के लिए बोलियां लगाई गई। जूठी पत्तल उठाने के लिए समाज जन में बोली लगाने को लेकर उत्साह देखा गया। बता दें कि यह परंपरा 80 वर्ष से चली आ रही है। समाज के वरिष्ठ जनों ने इस परंपरा का आगाज किया था, जिसके बाद आज भी समाज जन इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। गौरव समाज इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित नजर आता है और इस बार भी ये उत्साह नजर आया। बता दें कि इस तरह के आयोजन से एकजुटता और समरसता का संदेश दिया जा रहा है। निमाड़ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार जो गणगौर है, उसको हम हर साल हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इस वर्ष हमने माता जी को बंगाली स्वरूप में, बंगाली वेशभूषा में बनाया है। और हर प्रांत का हम हर साल उत्साह करते हैं। हर माता जी अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग वेशभूषा। गुरव समाज का हमारे खंडवा की जो माता जी है आती है, तो वो हम अलग अलग वेशभूषा में लाते हैं। और इतना उत्साह रहता है हर महिला में, पुरुष में, बहुत उत्साह के साथ से हम ये अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाते हैं। और इसके साथ उत्साहवर्धन भी बहुत ज़्यादा रहता है हर साल। और पत्तल उठाई की बोली भी लगती है। हमारे समाज का भंडारा होता है। क्या करते हैं आप लोग, क्यों मनाते हैं? ये रनु भाई और धनियर राजा जो है उनका, वो आते हैं तो उनके उत्साह, उनकी पूजा के हिसाब से वो हमारी बेटी दामाद के रूप में आते हैं और उनका हम स्वागत करते हैं हर्षोल्लास के साथ और उमंग के साथ मनाते हैं। क्या क्या करते हैं गणगौर जब मनाते हैं, तो क्या क्या करते हैं? 9 दिन माता जी का तमोल बढ़ता है, गीत गाते हैं, फिर पाती खेलने जाते हैं, फिर पानी पिलाने ले जाते हैं, फिर धनिया राजा रनु भाई को पाती खिलाते हैं। ऐसा उत्साह मनाते हैं। और फिर आखिरी दिन उनका भंडारा होता है। और फिर आखिरी दिन उनका उत्साह के साथ, उत्साहवर्धन के साथ विदाई समारोह का प्रोग्राम होता है। फिर विसर्जन होता है माता जी का। नाम बता दीजिए। साधना सोमनाथ काले। 9 दिन मैया की सेवा करते हैं। सेवा में मातेश्वरी का गोला भरते हैं, उसमें मेवा पूरा डालते हैं। 9 दिन हम तमोल बटाते हैं, मैया का मूठ रखाती है उस दिन से। और जिस दिन मातेश्वरी आती है, जिस दिन पाठ बैठती है, उस दिन सब महिलाएं मिलके मेहंदी का उत्सव करती है, उसकी गोद भराई करती है। पूरा मैया का मेवा बढ़ता है, उसमें धानी रहती है। और पूरी जितनी भी गौरव समाज की लेडीज है और पुरुष है, ये सब मिलके उत्साह मनाते हैं। और मैया का हर साल हम नया स्वरूप देते हैं। एक साल शिव पार्वती बनाया, एक साल राजा रानी बनाया, एक साल बंगाली बनाया, ये साल बंगाली बनाया।
हर साल मैया का नया स्वरूप देख के उसको विराजमान करते हैं मातेश्वरी को। टीना कुआदे। यह जो हमारे बुजुर्गों ने चालू करी थी, लगभग इसको 80 साल हो गए इस परंपरा को, माता जी के भंडारे को करते करते। और इसके अंदर जो सामाजिक समरसता, कोई बात को ध्यान में रखते हुए कोई यदि समाज का कोई धनी व्यक्ति वो समाज के अंदर जो है भंडारे में बोली लगाता है और गरीब से गरीब व्यक्ति की झूठी पत्तल भी वो उठाता है, तो इससे एक समाज में समरसता का मैसेज जाता है। इसी के कारण यह परंपरा हमारे बुजुर्गों ने चालू करी थी और उसको हम सतत निर्वहन करते हुए चले आ रहे हैं। आज किस तरह से बोलियाँ लगी हैं? आज जो है पत्तल उठाई की बोलियाँ लगी है, जिसके अंतर्गत 1100 रुपये की जो अधिकतम बोली आई है और उसके बाद जो 501 रुपये, 801 रुपये, ऐसे 9 बोलियाँ लगी है। और आने वाले वर्ष के भंडारे के लिए भी लोगों ने जो है माता जी के भंडारे के लिए नगद दान एवं अनाज की बोलियाँ लगाई है, जो आने वाले वर्ष में जो भंडारे के लिए देंगे। इस राशि का क्या उपयोग करते हैं? ये राशि सिर्फ भंडारे के लिए उपयोग होती है। ये जो आने वाले जो आज भी जो दान आया है इसको रख दिया जाता है और आने वाले वर्ष में जब भंडारा होगा तो उसके अंदर यह राशि एवं जो राशि जो देते लोग उसको मिला के भंडारा किया जाता है। इस बार जो है आपने बंगाल की संस्कृति दिखाई है, क्या क्या सोच थी आपकी? ये हमारी यह सोच है कि जो अपने देश के अंदर अलग अलग प्रांतों की जो संस्कृति है, तो हर कोई व्यक्ति उस संस्कृति को जानता नहीं है, तो वो संस्कृति को दिखाने के हिसाब से हम हर साल जो है नई प्रदेश का जो है वेशभूषा जो धारण कराते हैं, तो जिससे लोगों को पता चले कि भाई ये बंगाल की संस्कृति इस प्रकार की है। इसके पहले राजस्थान, उसके पहले जो मिजोरम, मणिपुर वगैरह वाली भी बनाए। अब आने वाले वर्ष में गुजरात, काठियावाड़ी जो है वेशभूषा पहनाई जाएगी, जिससे लोगों को अपने देश की संस्कृति का पता चले। समाज जो है बेटियों को लेकर बहुत जागरूक है आपका, गणगौर को भी उसी तरीके से मनाते हैं, उसमें भी ये संदेश देते हैं जी। किस तरह का संदेश देते हैं? बेटियों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। समाज का जो है यही उद्देश्य होता है, समाज में की जो बेटियां होती है उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की ओर कभी ध्यान दिया जाए। तो जब ससुराल जाती है उस वक्त तो माँ बाप की चिंता दूर हो जाती, क्योंकि बेटी कभी शिक्षित होगी और यदि ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी भी होगी तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन यापन कर सकती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा और इसके ऊपर जो महत्व ज़्यादा दिया जाता है कि आने वाले भविष्य के हिसाब से बेटी अपना निर्माण खुद कर सके एवं सशक्त बन सके। R&K कैटरिंग्स एंड इवेंट्स की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि और गणगौर पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ हर बजट में और हर पैकेज में परिसर और मैरिज गार्डन उपलब्ध है। शुभ परिसर लक्की गार्डन, बापू गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, होटल पैराडाइज, नर्मदीय धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला,